अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के अंदर कई निज़ाम रखे ने। बंदा सोचता है, समझदा है, उसदा खून पूरे जिस्म से चल रहा होंदा है, साह का एक पूरा निज़ाम है, हज़म का पूरा एक निज़ाम है। तुसी एक लुकमा खांदे हो, पता नहीं कितों कितों हो के तो फिर वो हज़म होंदा है। बंदा सुता है लेकिन वो निज़ाम काम कर रहा है, खून भी चल रहा है, खुराक भी हज़म हो रही है, तो साह भी चल रहा है। बंदा परेशान होए या बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होए तो ओदे अथरू वग पैंदे ने, बंदा रो पैंदा है। या बंदा रब दे खौफ दे नाल रो पैंदा है, अल्लाह नू याद कर रहा है, कल्ला ही बैठा है, अल्लाह नू याद करदियां करदियां ओदियां अखां चों अथरू जारी हो गए। ये अंदर ही कुछ तब्दीली होंदी है जिहदी वजह नाल बाहर भी उहदा असर नज़र आउंदा है। शायद तुसी कदे वेख्या होए, एक बंदा रो रहा है लेकिन जाहिर लगता कि हसन डे है। बंदा खुश है लेकिन नाल रोना शुरू कर देंदा। क्यों जी, वेख्या कदे मंजर? एक दिन एक बंदा परेशान है, तकलीफ ना रो पे, एक है खुश होकर रो पे। बजुर्गों को भी पता है तो जोड़े सियाने नौजवान ने उन्होंने भी पता है। शायद बच्चों को यदि इस गल की समझ ना हो कि बंदा खुश होया तो नाल ही रो पे। क्यों जी हाफिज़ साहब? खुश हो के बंदा रो पे, अंदर कोई तब्दीली आई, एहसास पैदा होया है और उसका असर बाहर ज़ाहिर होया है और अखां के जरिए अथरू डिग पे। बुढ़ा प्यो है, बीमार भी सी, एक ही बेटी की शादी रहिंदी सी, बड़ा परेशान सी कि पता नहीं कदों रब वालों बुलावा आ जाए। खैर अल्लाह पाक ने उसकी जिंदगी के अंदर अंदर वो फर्ज भी पूरा कर दिता, यानी अपनी जिंदगी के अंदर आखिरी सब तो छोटी बेटी भी रुखसत हो गई, यानी ओदी भी शादी हो गई। तो बुढ़े प्यो की अखां चों अथरू जारी हो गए ने। ये अथरू किहड़े ने? ये अथरू जड़े ने किस चीज़ के ने? खुशी दे ये अथरू ने कि बंदा खुश है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बड़ा एहसान हो गया, अल्लाह का करम हो गया, फजल हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इस फ़र्ज तो भी सबकदोश हो गया, ये फ़र्ज भी मेरा पूरा हो गया। गोया कि उहदे ज़हन के अंदर यह है कि मैनू अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने मेरा ये भार भी ला दिता है। ये जिहड़े खुशी के आंसू ने कि बंदा खुश होकर रो पैंदा है, इसका जिक्र कुरान ने भी किया है। अरे आम गल नहीं। 7वें पारे के शुरू च अल्लाह पाक ने हबशे वालियां का जिक्र किया है। मक्के के अंदर मौजूद सन जो मुसलमान, बड़ा जुल्म हुंदा सी लेकिन हिजरत की इजाज़त नहीं सी। फिर ये हबशे वाले पासे इन्हें हिजरत की। 2 हिजरत हुई हबशे दियाँ। तो हबशे का जोड़ा बादशाह उन्होंने नजाशी कहते हैं। हबशे के बादशाह को की आते हैं, वो बच्चे ध्यान करो,
हबशे के बादशाह नूं की आंदे ने? नजाशी। किन्ने किन्ने नाम सुनिया नजाशी का? नजाशी। मिस्र के बादशाह नूं फिरौन आंदे सन। मिस्र के बादशाह नूं फिरौन कहंदे सन ते हबशे के बादशाह नूं नजाशी कहंदे सन। जिहड़ा भी बादशाह हुंदा उहनूं नजाशी आंदे सन। यह जिहड़ा जिक्र है हबशे वालियां दा कि मुसलमान हिजरत करके पहुंचे, कित्थे पहुंचे? हबशे विच। हबशे च पहुंचे तो पिछे दुश्मन भी पहुंच गए, मक्के के काफर भी पहुंच गए नाल शिकायत लाने वास्ते। तो आंदे ने भी ये जिहड़े बंदे आए ने ना मुसलमान, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं नहीं मनते, क्योंकि हबशे के लोग ईसाई सन। तो इन्हें आख्या भी मुसलमानों के खिलाफ इन्हों चुको ताकि ये भी अपने कोल ना रखण, इन्हों साढ़े को तो नस के आ गए ने, तो ये भी ना रखण, इन्हों ये भी कढ़ देने इन्हों। तो आंदे की ने? आंदे ने जी ये ईसा अलैहिस्सलाम नूं नहीं मनते, यसू मसीह नूं नहीं मनते। मतलब एक वो कहेंगे भी साढ़े नबी नूं नहीं मनते तो साढ़े को लैण की आए ने। खैर हज़रत जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला ने सूरत मरियम की तिलावत की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत का जिक्र, हज़रत मरियम की शान बयान हुई है सूरत मरियम के अंदर। उन्हें जो ये आयत पढ़िया ना, वज़कुर फिल किताब मरियम, जिहड़ा हबशे का बादशाह सी, उन्हें एक तीला थल्लों चुकया तो कहंदा बई जिहड़ी शान इन्हां ने बयान की है, यानी जिहड़ी शान कुरान में बयान हुई है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक तीला ना इस तो वध ने ते ना घट ने, यानी बिल्कुल पूरी पूरी शान इन्हें बयान की थी। तो तुहानूं पता होना चाहिए शान वधाई दी भी नहीं तो घटाई दी भी नहीं। इंज है ना, कई वधाउण की कोशिश करते हैं लेकिन वध सकती, भाई वध किस तरह सकती है? साढ़े वधाण ना वध जाएगी नहीं, तो किसी बजुर्ग की शान अगर असीं घटावांगे तो घट जाएगी नहीं। जिहड़ी शान अल्लाह ने किसी को दे दी है वो ना कोई वधा सकता है तो ना घटा सकता है। इस वास्ते जो कुरान हदीस में बयान होया है वो ही बयान करना चाहिए। नबियां की जिहड़ी शान बयान हुई है वो ही बयान करनी चाहिए, तो वलियां की जिहड़ी शान बयान हुई है वो ही बयान करनी चाहिए, ना वधानी चाहिए तो ना, बोलो बच्चों ताकि पता लगे तुहानूं गल समझ आ रही है। ना शान वधानी चाहिए तो ना घटानी चाहिए। जिन्नी शान किसी की बयान हुई है वो ही बयान करनी चाहिए। ये काम जे मुसलमानों का। खैर शिकायत ला के कामयाब नहीं हुए, उन्होंने ख्याल से भी इन्हों के खिलाफ इन्होंने गुस्सा आ जाएगा तो ये इन्हों कढ़ देंगे, लेकिन उन्हें आख्या भी ये तो गल सही करन डे। खैर जो कुरान पढ़िया गया उत्थे जिहड़े लोग मौजूद सन, उन्हों की जिहड़ी कैफियत सी वो अल्लाह पाक ने सूरत माइदा के अंदर बयान फरमाई है। 7वें पारे के शुरू 7वें पारे के शुरू अल्लाह पाक ने उन्होंने कैफियत बयान की है कि जो रब का कुरान सुनते हैं तो उन्हों की हालत की होंगी है। व इज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअ शाहिदीन। अल्लाह पाक फरमाते हैं जदों वो चीज़ सुनते हैं जिहड़ी नबी पाक ते नाज़िल हुई है, जदों रब दा कुरान सुनते हैं, ऐ नबी तुसीं वेखोगे तरा आयुनहुम तफीज़ु मिनद्दम'i, तुसीं वेखोगे उन्हां दियां अखां चों अथरू जारी ने। क्यों जारी ने? मिम्मा अरफू मिनल हक़, इस वास्ते कि उन्होंने हक का पता चल गया, इस वास्ते कि उन्होंने
हक की पहचान हो गई है, हक की मार्फत हो गई है, उन्होंने पता चल गया भी हक की है। यानी पहला गुमराह सन, हक तो नहीं सन, लेकिन जो हक मिल गया, हक का पता चल गया तो उन्होंने अखां चों अथरू जारी हो गए। तुसी वो वीडियोज़ वेखियां होंगियां कि लोग कलमा पढ़ रहे हैं, लार रो रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, लोग कलमा पढ़ रहे हैं तो नाल रो रहे हैं। देखे ने वो मंजर, वो क्यों रो रहे होंगे भला, क्यों जी? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नाल पढ़ रहे होंगे ने तो नाल रो रहे होंगे ने। रोंदे क्यों ने? हाँ जी, क्यों रोंदे ने? भाई कलमा पढ़ रहे ने, मुसलमान हो गए ने, ये च रोने वाली केड़ी गल है भाई? जरा ध्यान करोगे फिर तुहानूं मेरा मौजू समझ आना है। वो इस वास्ते रोंदे ने कि अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह का एहसान हो गया, अल्लाह का करम हो गया। सारी जिंदगी गुमराह रहा, काफर रहा, अल्लाह का कितना करम हो गया कि रब ने मैनू जाकिर नाइक के जरिए हिदायत अता फरमा दी। ये शुक्रगुजारी का जज्बा हुंदा है, ये अंदर की कैफियत हुंदी है कि रब का एहसान हो गया। ये मौका बन गया सी कि रब ने इस्लाम की तौफीक अता फरमा दी। वो फिर नाल रो रहे होंगे। एक एंकर सड़कों पर आया, लोगों को सवाल पूछता है, ओ बच्चों, ही आस्क्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन की है? वो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर तुसी इत्थे मौजूद हो तो तुहाडे वेंदियां वेंदियां अल्लाह के रसूल तुहाडे सामने आ जाण ते की कहोगे? ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं तुहाडे कोलों भी पूछण लगा, जरा ध्यान करें जी। एक सवाल मैं तुहाडे कोलों इस वास्ते पूछण लगा ताकि तुहानूं गल समझ आ जाए भी गल ये दसना की चाहुंदा है। तुसीं दरस वास्ते तशरीफ ले आए हो ना जी। इंशाअल्लाह दरस होएगा, नमाज होएगी तो तुहाडी मेहमान नवाजी होएगी, खाना पेश किया जाएगा। तुसी दरस सुन के, नमाज पढ़ के ते खाना खा के मस्जिद रहमानिया चो बाहर निकलो तो अचानक अल्लाह के रसूल तुहाडे सामने आ जाण चंगवाल के अंदर। रब दा रसूल, आखिरी पैगंबर, पूरी कायनात का इमाम ते सरदार अचानक तुहाडे सामने आ जाए, अच्छा दसो की करोगे? क्या होगा ना, की करोगे? हाँ जी कारी साहब, की करना चाहिए? हाफिज़ साहब, ये मैं गल समझाने वास्ते कर रहा। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं गल समझाने वास्ते, अपना मौजू समझाने वास्ते तुहाडे कोल गल पूछ रहा भी अचानक अल्लाह के रसूल तुहाडे सामने आ जाण ते की आखोगे, की करोगे? जिस वीडियो की मैं गल कर रहा वो पूछदा, माइक अगे करदा ते नाल कहंदा वे की करोगे, की आखोगे? जिदे कोलों भी उन्हें पूछा उहदे कोलों जवाब कोई नहीं आया, जुबान तो लफ्ज कोई नहीं निकलिया, लेकिन अखां चों अथरू जरूर निकले। भला क्यों? कित्थे असी गुनाहगार ते कित्थे वो पूरी कायनात दा इमाम ते सरदार, नबियां ते रसूलों का भी सरदार, वो हस्ती जिन्हां दे झंडे दे थले सारी मखलूक जमा होएगी। आदम अलैहिस्सलाम तो लैके आखिरी इंसान तक वो सारे लोग नबी के झंडे के थले होंगे।
और नबी के हाथ मुबारक च होएगा हमन का झंडा। सारी कायनात के इमाम ते सरदार अचानक साढ़े सामने आ जान तो की कह सकने असीं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिलती जुलती गल एक होर सुन लो। ये गल समझ आ गई तुहानूं? वो जिन्हां बंदियां कोलों जवाब नहीं सी आया ना, बस अथरू निकले सन, वो खुशी नाल निकले सन कि साडी ये किस्मत, कित्थों ये साडी किस्मत कि रब दे रसूल की ज़ियारत असीं कर लईए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक मिलता जुलता सवाल, गल्लां तो पुरानियां होंदियां ने, किताबां च भी लिखियां होंदियां ने, लेकिन ज़ाहरा नूं पढ़ना तो अपने हिसाब नाल अपने तरीके नाल गल समझाना तो दसना, ये असल गल है। एक नात लिखी है किसी बंदे ने, वो इंशाअल्लाह नात मैं फिर कदे पेश करांगा क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू हो रहा है। उस नात विच जिहड़ी गल कीती गई है ना तसव्वुर दी दुनिया के अंदर, यानी अगर अचानक अल्लाह के रसूल साढ़े घर आ जान तो असी की करांगे? क्यों जी? एक तो मैं कहना कि अचानक मुलाकात हो जाए, ज़ियारत हो जाए, वो मैं दस चुकिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अचानक साढ़े घर में आ जान तो तुसी चंग वाली दे लोगों मैनू ये दस दिओ मैं करोगे की? और मुसलमान हो ना, की करोगे? पहला तो नसोगे भी, वीडियो तो नहीं चलन रही, गाने तो नहीं लगे, कोई पर्दे का एहतमाम भी इत्थे कीता गया कि नहीं किया गया। ये वेखोगे कोई मुंडा कोई मोबाइल ते गेमां तो नहीं कर रहा। आ वेखो हाँ की कर रहे हैं मोबाइलों ते। कोई बिस्तर च वड़ के मोबाइल तो नहीं चला रहा, कोई बिस्तर च वड़ के मोबाइल तो नहीं चला रहा। पता करो कोई की कर रहा है। और तौर पर भोजणगे कि नहीं भोजणगे? अल्लाह के रसूल तशरीफ लै आउण और पुछण, वो मेरे उम्मतिया करन की डिया तू? कदे सोचा सी कि जो कुछ साढ़े घरां दे अंदर हो रहा है, जो कुछ असी कर रहे हैं, क्या ये चीज़ां अल्लाह के रसूल नूं पसंद ने? और अगर अचानक तशरीफ लै आउण तो फिर असी लुकावांगे कि नहीं लुकावांगे? और अल्लाह के बंदे वो पसीने छुटणगे कि नहीं छुटणगे? किस मुंह के नाल सामने जावांगे रब के रसूल दे? खैर ये सारी गुफ्तगू मैं कर रहा तसव्वुर की दुनिया के अंदर समझाने वास्ते। दूजा पहलू ये सी कि अचानक एक बंदे ते रब ने अपना पैगाम खोल दिता, हक की पहचान करवा दी और बंदे दियां अखां चों आंसू जारी हो गए। अल्लाह पाक फरमाते ने जो उस चीज़ को सुनते जोड़ा रब की रसूल की तरफ नाज़िल होया तो यह नबी तुसी वेखो कि उन्होंने अखां चों अथरू जारी ने। क्यों? मिम्मा आरफू मिनल हक, इस वास्ते को ना हक पहचान लिया। और हक की पहचान हो जाए तो फिर रब दे हुजूर सजदा रेज होना चाहिए, सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए और रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ने सानू अपनी तौहीद दी, हक दी, सुन्नत दी समझ अता फरमाई। मिम्मा आरफू मिनल हक नाल ये है कि अखां चो अथरू जारी ते नाल जुबान तो की आंदे ने, रब्बना आमन्ना फकतुबना मा शाहिदीन। ऐ साडे परवरदिगार असी ईमान लाया, साडा नाम भी उन्हां लोकां दे नाल लिख लै। ऐ मालिक साडा नाम भी, ऐ रब ताला साडा नाम भी उन्हां लोकां दे नाल लिख लै जिहड़े आंदे ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जड़े शहादत देंदे ने, जड़े ईमान दा इकरार करते हैं या अल्लाह असीं भी मन गए तो साडा नाम भी उन्हां दे नाल
शामिल कर लै। ते नाल अखां चों अथरू जारी ने। अल्लाह पाक फरमाते ने वो नाल ये भी कहते हैं वमा लना ला नुमिन बिल्लाह वमा जाअना मिनल हक़ व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन। अल्लाह पाक फरमाते ने वो कहते ने कि सानू की हो गया कि असीं उहदे ते ईमान ना लियाईए। सानू की हो गया कि असी अल्लाह ते ईमान ना लियाईए। असी अल्लाह ते ईमान क्यों ना लियाईए जबकि असी ये लालच करने ये तमा रखने कि साडा रब सानू नेक लोगों के नाल शामिल कर दे। तुसी भी चाहते हो और रब सानू नेकां दे नाल शामिल कर दे चाहते हो तो फिर यह है कि हक की पहचान हो जाए तो हक नूं मन के तो उहदे मुताबिक अमल शुरू कर देते। फरमाया फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू, जिहड़ा इन्हां जुबान तो आख्या ना कि असीं शहादत देने असीं ईमान लियाउने असीं ये चाहुंदे कि साडा रब सानू नेकां दे नाल शामिल कर दे। इस वजह दे नाल अल्लाह पाक ने ये लफ्ज़ां दी वजह ते ये जुबान तो ये अल्फाज बोलन दी वजह दे नाल रब पाक ने उन्होंने अपनियां जन्नतां दे अंदर दाखिल फरमा दिता। फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। फरमाया वो जन्नतां दे अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे और यही बदला है उन्हां लोगों का जिहड़े नेकोकार ने, जिहड़े चंगे लोग ने, जिहड़े मुखलिस ने, यानी रियाकार नहीं, दिखावा करने वाले नहीं, अंदरों मन के ते दिलों रब की रजा वास्ते अमाल कर रहे होंदे ने। इन्हां लोगों को रब जन्नतां दे अंदर दाखिल फरमाया। और जिन्होंने हक की पहचान हो जाए और उन्हों का दिल गवाही दे के हक है तो मन जान के रब का एहसान है तो फजल है तो फिर वाकई अखां चों अथरू जारी होंदे ने। लेकिन उहदे वास्ते जरूरी है कि बंदे दे विच ये एहसास होए कि रब का एहसान है मेरे। क्यों जी किनियां नेमतां ने अल्लाह पाक दियां गिनिया जे कदे? क्यों भाई मुश्ताक वो अल्लाह के बंदे कदे गिन के वेख्या तो सही और ट्राई करन च की हर्ज है? मैं गल समझा ही रहा ना तुहानू। अगर तुहानू ये गिले शिकवे ने मर गए हैं, भुखे मर गए हैं, रुड़ गए हैं, परेशान हाँ, बीमारियां, रोटी कोई नहीं मिलती, सुख कोई नहीं, सुकून कोई नहीं, ये सारियां होंदियां ना गल्लां। कोई अगर तुहानू कोई गिला शिकवा है, कोई परेशानी है, रब दा शुक्र अगर तुसीं नहीं अदा करते तो चलो किसी टाइम किसी दिन थोड़ी जी कोशिश करके वेख्या तो सही जरा कि मेरे उत्ते रब दियां केड़ियां केड़ियां नेमतां ने। कुरान ने वैसे ये तो क्या तुसीं गिन नहीं सकते, लेकिन ट्राई करन च की हर्ज है जी। और जिन्नी ज़्यादा ट्राई करोगे, जिन्ना ज़्यादा नेमतां ते फोकस करोगे, उन्होंने गिनोगे, उन्होंने वाले पासे ध्यान करोगे, उन्ना ही ज़्यादा शुक्रगुजार बनोगे। मैं इस वास्ते तुहानू क्या तुहानू ये अर्ज कर रहा कह रहा कि कदे गिन के वेख्या जे? घरों शुरू हो जाना, घर दे विच जो कुछ पिया है खाण पीण वास्ते, रहन वास्ते, उत्ते छत है, कुल्ली है, ये कमरे ने, ये बीवी बच्चे ने, ये सारियां चीज़ां ने, ये जिसम है, सेहत है, ये सारा कुछ है। बाहर जाते हो पैलियां ने, डंगर ने, ये सारियां चीज़ां, ये खुली साफ सुथरी आबो हवा है, खाण पीण नूं तुहानूं सब कुछ मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कभी भी भुखे नहीं सौंदे। ये सारे कदे गिन के वेख्या जे सही? तो फिर कदे ये नहीं आखो कि मर गए हैं, रुड़ गए हैं, कुछ ना पुछो जी। आंदे ना ओ जी की दसीए, आंदे ना की हाल चाल चौधरी साहब? ओ जी कुछ ना पुछो की होया, बीमार हैं? नहीं बीमार तो नहीं। रोटी नहीं मिलती? नहीं अल्लाह का शुक्र है तो साल का अपना राशन जमा होंदा है, वेच भी लेने तो फिर भी पूरा साल कटदा।
वो अगले जो कणक बीजनी होंगी है ना उदों तक चल रही होंगी है, तो जिन्नी देर तक अगली नहीं आ रही आ जाती वो पिछली चल रही होंगी। अल्लाह का शुक्र है चौल भी चल रहे हैं तो कणक भी चल रही है, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा क्यों चौधरी साहब बच्चों ने घरों कढ़ दिता? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये कि मजाल है कि मैनू घरों कढ़े? तो मसला की है? चौधरी साहब की आते जो कुछ ना पूछो, वो गल तो कोई दसो ना, रौला की है, मसला की है? इधर ध्यान करो मेरे वाला। और जो कुछ ना पूछो जी गल की हुई है? अपने घर में मौजूद है, रोटी रब दे रहा है, आल औलाद मौजूद है, सुकून के नाल रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। मसला की है? बस एक ध्यान ही कोई नहीं कि भी अल्लाह का एहसान है, फजल है। और नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा अमन सुकून के अंदर अपने घर में होए, अमन सुकून के नाल, मतलब एक उन्होंने कोई डर नहीं, पता नहीं हुण भी बंदा मार देगा तो हुण भी कोई मार देगा, घरों बाहर निकले तो किसी ने फैर मार देना है, जेड़े बंदे नूं ये डर ना होए, अल्लाह का शुक्र कोई मसला नहीं। बाडी गार्ड मेरे नाल भी कोई नहीं तो तुहाडे नाल भी कोई नहीं, आराम सुकून नाल बैठे हो, मैरे जाते हो, पट्ठे वढ़ के लियाते हो, घूम फिर रहे हो अपने पूरे पिंड के अंदर, अल्लाह का शुक्र है, फजल है, एहसान है, कोई ऐसा मसला नहीं। क्यों जी? इंजी है ना, कोई डर खौफ नहीं, अल्लाह के फजल ना नहीं। फरमाया जेड़ा बंदा सुबह करे अपने घर में तो बेखौफ होए, उन्होंने कोई डर खतरा ना होए, ते नाल ये फरमाया अमन दे नाल होए, वलहू कूतो यौमी, और ओदे कोल उस दिन का खाना भी होए, उस दिन का खाना भी उहदे कोल मौजूद होए। चंगोल के अंदर किहड़ा घर है जिहदे विच खाना ना होए? है कोई? मैनू तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई नहीं होएगा। बेहतर तुसीं दस सकदे, तुहाडा इलम मेरे नालों वध है, तुहाडा इलम मेरे नालों वध है। वो इलम कई किस्म का हुंदा ना, तो ये भी तो इलम है ना, किदे किन्ने बच्चे ने, की करते ने, तो मैनू तो हो गए ने इत्थों गया नूं किन्ने साल जी? 30 साल हो गए ने, 30 साल, 30 साल छोटी गल नहीं कर रहा मैं, इस पिंड चों गया मैनू 30 साल हो गए। तो 30 साल की 15 सालों के अंदर बच्चे पैदा हो गए, यानी एक बच्चा पैदा होकर जवान हो गया, तो 15 सालों के बाद फिर एक बच्चा पैदा हो गया, वो भी जवान हो गया 15 सालों के बाद। ये दो नस्ल जवान हो गई ने, 30 साल हो गए ने जी। मैं जवानी के हिसाब से गल कर रहा। इस वास्ते तुसी अपने पिंड के बारे में मेरे को बेहतर जानते हो ना, तो जेड़ा इलम किसी भी इतबार नाल किसी का बेहतर होए तो मनना चाहिए ना। तो हो सकता दीन के बारे कोई 4 मालूमात मेरियां वध होण, ये हो सकता। कोई ऐसा घर नहीं जिहदे खाना ना होए। नबी पाक ने फरमाया एक टाइम का खाना, और नबी पाक एक टाइम ही खाते सन। तुसीं कितने टाइम खाते हो? 3 टाइम, सवेरे भी खाना, दोपहर भी खाना, तो शामी भी खाना। और किसी ने कहा सी रब दियां नेमतां खा खा के दंद भज गए ने, ते जुबान नशुकरी तो बाज नहीं होंदी। रब दियां नेमतां खा खा के दंद ते भज गए ने, लेकिन जुबान नशुकरी तो बाज नहीं आ रही। और अल्लाह के बंदो, एक टाइम का खाना मतलब एक टाइम का खाना बंदे वास्ते काफ़ी, एक दिन वास्ते। रब का शुक्र तां ही अदा करांगे जो रब दियां नेमतां वल गौर करांगे, ध्यान करांगे कि रब का एहसान है, रब का फजल है, रब का करम है, तो फिर बंदा शुक्रगुजार हुंदा। तो जो शुक्रगुजार होएगा तो रब होर नेमतां अता फरमान, मजीद नेमतां अता फरमान। दोपहर का टाइम सी ते बहुत ज़्यादा धुप लगी सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक ढकिया तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर तशरीफ लियाए। मक्के का दौर है, मक्का मुकरमा के अंदर, और मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा सी। हज़रत अबू बकर ने जो सुनिया कि नबी पाक तशरीफ लिया रहे ने,
तो कहते ने भी मेरे माँ बाप नबी पाक तो कुर्बान जान, फिदा अल्लहू अबी व उम्मी, नबी पाक तो मेरे माँ बाप कुर्बान जान। इस टाइम तो नबी पाक कदे नहीं सी तशरीफ ले आए। और दोपहर का टाइम है ना, आराम का टाइम है। नबी पाक कभी भी दोपहर के टाइम किसी के घर गए ना, दोपहर के टाइम गए ना, फजर तो पहला गए ना इशा तो बाद गए, सिवाय इसके कि जरूरी काम है या कोई एमरजेंसी है, वो तो ज़ाहिर है वो शरीयत भी इजाजत देती है। दोपहर का टाइम सी, फुल दोपहर। हजरत अबू बकर परेशान हो गए, मेरे माँ बाप नबी पाक तो कुर्बान जान, कोई खास गल है कि इस टाइम नबी पाक तशरीफ ले आए। की आख्या कि मेरे माँ बाप, नबी पाक तो मेरे माँ बाप कुर्बान जान। अल्लाह, एक बार ही हो गया। नबी पाक अलैहि सलाम तशरीफ ले आए, नबी पाक ने इजाज़त मंगी घर दाखिल होने वास्ते। इस वास्ते तरीका यह है भी किसी के घर जाना हो तो पहले इजाजत मंगी दी। सुन रहे हो जी? ये नहीं कि एवं टोपी फड़ी है तो एवं अज अग है। तुहाडे पिंड की गल कर रहा, तुहानू समझण वास्ते आसानी रहे, मैं उस अंदाज में गल कर रहा। वैसे मेरी ये गल सुन के अगर लाहौर विच या इंडिया च या बाहर के मुल्कों जोड़े मेरी ये गल सुनगे ना, वो हैरान रहणगे भी प्रोफैसर साहब की आखण ने, अग है तो नाल तुरे आउंडे ने के, पानी आ रहा है, नलका चल रहा है। अच्छा वो मैनू एक काम सी, वो अल्लाह के बंदे हो पहला इजाजत लो, घर दाखिल होने वास्ते इजाजत लो, दरवाज़ा खटखटाओ, सलाम करो, इजाजत मिले तो फिर दाखिल हो। ये कुरान ने कहा जे, और सूरत नूर के अंदर मौजूद जे, इस्लाम के आदाब में शामिल है। नबी का तरीका जे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी पाक ने इजाजत मंगी, इजाजत मिली तो घर दाखिल होए। सही बुखारी की रवायत है, नबी पाक ने फरमाया आखिर जमाने इंदका अबू बकर, जेड़े लोग तुहाडे कोल बैठे ने इन्हों अपने कोलों उठा दिओ, इन्हों अपने कोलों उठा दिओ। अर्ज करते हैं इन्नमा हुम आहलुका बे अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह तुहाडे घर वाले तो है ने, मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान, मेरे अब्बा जी तुहाडे तो कुर्बान जान, ये तुहाडे घर वाले तो बैठे ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये क्यों पूछा पे इन्होंने लोगों को उठा दिओ? इस वास्ते कोई राज न्याज की गल करनी सी, नबी पाक ने कोई ओले च गल करनी सी, कोई गल इहो जी सी भाई सारिਆਂ ਦੇ सामने नहीं हो सकती सी, खासकर उन्होंने लोगों के सामने नहीं हो सकती सी जिन्हों का पता ही नहीं कौन ने, भावें बुढ़ियां ने भावें बंदे ने। ये तुहानू मैं दसना पिओ की गल सी। जो हजरत अबू बकर ने कहा यार रसूल अल्लाह ये अपने तुहाडे घर वाले ने, तो फिर नहीं नबी पाक ने फरमाया कि उठाओ। भाई अल्लाह के बंदे पहला क्यों नहीं पता लग्या भाई असमा बिनत अबी बकर बैठिया ने, ये आयशा बिनत अबी बकर बैठिया ने, ये घर वाले जिन्हों के घर आए हैं उन्होंने अफराद ने, कोई बाहर वाले नहीं। पहला क्यों नहीं पता चलिया नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं? ये गल तुहानू किताबां चों नहीं मिलनी ते ना किसे लिखी जे, लेकिन जिहड़ी गल पता लगती पई है मैं तुहानू पता लगा रहा। सवाल पूछ रहे ना, नबी पाक ने फरमाया कि इन्हों अपने कोलों उठा दिओ। जो हजरत अबू बकर ने अर्ज किया यार रसूल अल्लाह ये तो तुहाडे अपने घर वाले ही ने, तो फिर नबी पाक ने नहीं उठाया, नहीं किया भी उठाओ। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहला क्यों किया भी उठाओ? बोलो, नहीं बोलना। भाई मुश्ताक बोले ने सही जवाब इन्हों का। तो पहला की पता भी कौन बैठे ने? अच्छा पता क्यों नहीं? इस वास्ते कि नबी पाक आलिमुल गैब नहीं, एक गल। तो दूजी गल है कि नबी पाक शर्मो हया वाले सन। और नौजवान सुन खासकर मेरी गल ध्यान नजर, अब बाकी भी सुन, सारे मुसलमानों वास्ते नबी पाक की सीरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो औरतों के सामने आउंदे ते सरसरी नज़र नाल वेखदे सन। ये बड़ी कीमती गल कर रहा जी मैं।
सरसरी नज़र नाल एवें माड़ी जी नज़र मारी कि हाँ जी बंदे ने औरतां जा रही ने, गौर नाल नहीं सन वेखदे। शर्मो हया दा तकाजा है। और उस घर का एहतराम भी है जिस घर में बंदा गया है, अल्लाह के बंदे हो किसी के घर में गए हो, उत्थे बीबियां ने, औरतां ने, उन्हां दियां भैणां ने, घर वाले ने, तो तुसी वो बंदे नूं मिलण वास्ते गए, उन्होंने तुहानूं बड़ा एहतराम दिता है, वो बड़ा तुहाडा एहतराम कर रहा है, तो तुसी ये गहरियां नज़रां नाल वेख रहे हो इधर उधर, ये मुनासिब तरीका नहीं है। घर वालों के अदबो एहतराम के भी खिलाफ है, नबी पाक की सुन्नत के भी खिलाफ है, इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। और अगर नबी अलैहिस्सलाम ने गौर के नाल देखा हुंदा ते पूछण की जरूरत नहीं सी। ए नुकते की गल मैं तुहानूं दसना चाहना। इस वास्ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर नूं ते गौर नाल वेख्या, उन्होंने मुखातब भी होए ने ते क्या भी आखिर जमाना इंदा का कि इन्होंने अपने कोलों उठा दो, लेकिन बाकियां नूं गौर नाल वेख्या नहीं वेख्या। और ये पाक सीरत भी पढ़ो नबी पाक दी, एवें आने कड़ कड़ वेखदे हो। मैं जरा खुले लफ्ज़ां नाल गल कर रहा ताकि शरारती मुंडियां नूं गल समझ आए, जिहड़े एवें मोड़ ते खलो रहिंदे ने तंग करने वास्ते लोकां नूं, आउण जाण वालियां नूं। खैर हज़रत अबू बकर ने पहला कहा कि मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान जान, ते दूजी बारी आख्या मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान, दो बारी हो गया। अजरा ध्यान में रखना तुसां। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू बकर मैनू रब ने इजाजत दे दी है कि मैं मक्के नूं छड्ड देवां ते मदीने चला जावां, यानी हिजरत की रब ने मैनू इजाजत दे दी है। तो जिन्नी देर तक इजाजत ना होए नबी जा सकदा, जुल्म हुंदा तो होए, तकलीफां आ रही तो होण, क्योंकि रब का आर्डर अजे आया नहीं। रब की इजाजत आएगी, रब का इजाजतनामा आएगा तो फिर निकलांगे। अबू बकर मैनू रब ने इजाजत दे दी है भी तुम हिजरत कर जाओ। उस दिन अली बिल खरूज मैनू इजाजत मिल गई। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते ने अस्सहाबतु बे अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान, मैं भी तुहाडे नाल जा सकना। तुसीं हिजरत करनी है ना, मक्का छड्ड के मदीना जाना है। उस वक्त यसरब सी, मक्का मुकरमा नूं छड्ड के यसरब जाना है, तो मैनू भी ये शरफ मिलेगा, ये सादत मैनू भी मिलेगी भाई अपने नाल मैनू भी लै जाओ। अस्सहाबा तो बेअबी या रसूल अल्लाह कितनी बारी हो गया? 3 बारी। याद रखे 3 बारी। और मुहब्बत है ना, जिहदे नाल मुहब्बत है उन्होंने आखी जाए मेरे माँ बाप तुहाडे तो कुर्बान, मेरे माँ प्यो तुहाडे तो कुर्बान जान, वारी जाइए कुर्बान जाइए, मेरे वालिद साहब मेरी वालदा मुहतरमा असी सारा खानदान तुहाडे तो कुर्बान हो जाइए। ये मुहब्बत का एक अंदाज होंदा है। नबी पाक ने फरमाया नाम, की तर्जमा है नाम, अरबी पढ़ते हो ना, कोई इन्नी अरबी तो बच्चे पढ़ते रहना। नाम अंग्रेजी से की आते ने यस, यस का तो पता नहीं, नाम का नहीं पता थे। यस की माना जी? ओके, ये भी बोल दो हाँ ठीक है, नाम ऐसा ही होगा, तुसी जाओगे। तुसी मेरा मौजू नहीं भुलना, मैं उस वाले आना, लेकिन वाक़या सुना रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया कि मैनू इजाज़त मिल गई है, हज़रत अबू बकर अर्ज करते ने खुज़ बे अबी अंत या रसूल अल्लाह बे इहदा राहिलतैन। हज़रत अबू बकर अर्ज करते ने मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान या रसूल अल्लाह, मेरियां 2 सवारियां ने, एक सवारी तुसी लै लो। 2 ऊँट ने तो उन्हां चों एक ऊँट तुसी मेरे तरफों तोहफे के तौर पर लै लो।
ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਊਠ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਕੋਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। और ईदे कुर्बान तो महंगे हो जाते हैं, लेकिन वैसे भी 2.5-3 लाख का, 3 लाख समझ लो, 3 लाख का ऊँट है। तो हज़रत अबू बकर अर्ज करते हैं, मेरे वालिद साहब तुहाडे तो कुर्बान जान या रसूल अल्लाह, एक ऊँट तुसी लै लो। नबी पाक फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत है, बिल समन, ठीक है मैं लै लेना, पर मैं ये पैसे देंगा, मैं इंज नहीं लेना, मैं कीमतन लेना है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि अगर कोई प्यारा करीबी दोस्त कुर्बानी दे रहा है तो ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ एहसास ना करो, ਤੁਸੀਂ भी ਉਹਦਾ ख्याल रखो। और इसे वास्ते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्होंने बच्चों कोलों, यतीम बच्चों कोलों मस्जिद नबी वास्ते जी जगह ली सी, वो तोहफे के तौर पर नहीं सी ली। हालांकि वो आंदे सन कि असीं रब की राह विच मस्जिद वास्ते वकफ करने आ, लेकिन नबी पाक ने फरमाया नहीं, ये यतीम बच्चे ने इन्हां को जगह लैनी है कीमतन। क्यों भला? और कल नूं कोई ये ना आखे कि नबी ने उन्हां बच्चों को, यतीम बच्चे सन तो मजहब का नाम लैके, मस्जिद का नाम लैके उन्होंने को उन्हों की जमीन खो लीए या लै लीए या उन्होंने जज्बाती करके कायल करके तो उन्होंने माल असबाब से कब्जा करके ने किसी को ये गल कोई ये ना कर सके। हालांकि जिहड़ा बंदा अपनी रजामंदी के नाल मस्जिद को जगह देना चाहता है, लेना जायज़ है ना जी? क्यों जी? वो एक बंदा कहता यार मेरी किला पैली है, यह पिंड के नाल लगती है, इत्थे मसीह की जरूरत है, तो एक नाल इधर वड़ लो, मस्जिद बना लो, जायज़ ना लेना? क्यों जी? वो चाचा शफी ने भी दी है ना, क्यों जी? इंज ही है ना, वो एक नुकर इतों वड़ लो, इत्थे मस्जिद बना लो, जायज़ है ना? लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस दे बावजूद के जायज़ है कोई मसला नहीं, आपने कीमत अदा की थी इस वास्ते कि यतीम बच्चे सन। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद भी यतीम पैदा हुए सन। अलम यजिद का यतीमन फआवा, वो अल्लाह के बंदे हो, यतीमां नूं यतीमां का एहसास नहीं होएगा तो किनू किहदा एहसास होएगा? यही तो तालीम है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी। यतीमां दे सर ते दस्ते शफकत रखो, यतीमां दे माल ते बुरी नज़र ना रखो। तो वड्डे हो जाएंगे पहले पहले अपने नाम लवा लो, बाद च सियाणे हो जाएंगे तो फिर कहेंगे भी साडा हिस्सा है, साडे प्यो दा सी ते सानू दिओ, तो इस तो पहला कि इन्ने जोगे होण भी सानू दिओ तो पहले काम पा जाओ। करते हैं कई लोग, हो सकता तुहाडे पिंड च भी होण, मैनू नहीं पता, तुहानू बहुता पता है, लेकिन मैं तो वैसे आम गल कर रहा ना, मैं नहीं जानता किसी को, मतलब एवं मेरे तो कोई फतवा लाया है कि किसी फलाने बंदे ने तुसी गल की है तो फलाने की गल मैं जानता ही नहीं, मैं तो एक आम गल कर रहा। जिथे भी कोई ये काम करता है, अल्लाह पाक ने कुरान चाके आयत नंबर 10 सूरत निसाए, जेड़े लोग जुल्मो ज़्यादती दे नाल यतीमां दा माल खांदे ने, वो अपने ढिड्डां विच जहन्नम दी अग पाउंदे ने, वो अपने ढिड्डां दे विच जहन्नम दी अग दाखिल करदे ने, वो माल नहीं खा रहे, और कल क़यामत नूं भी जहन्नम के अंदर भड़कती हुई अग के अंदर दाखिल होंगे। ये कुरान ने क्या है? ये छोटी गल है? यतीमां दे माल की हिफाजत करा करो। तो जे तुसीं समझो ना भाई यतीम ने, बच्चे छोटे छोटे ने, अपना माल नहीं संभाल सकते, अपने डंगर नहीं संभाल सकते, पैलियां नहीं संभाल सकते, ना वाही कर सकते ने, ना बजाई कर सकते ने, कुछ भी नहीं कर सकते, माल डंगर संभाल ही नहीं सकते, छोटे छोटे तो है ने, तो फिर की करो? फिर उस माल को संभालो, जाया होने तो बचाओ। तो जे तुहाडे कोल टाइम नहीं है, तो जो फरमाओ मेरी तरफ, तुहाडे कोल टाइम नहीं है, तुसीं अपना भी रोजी रोटी का कोई टाइम देना है, अपने वास्ते भी रिज़्क का बंदोबस्त करना है, तुहाडे कोल टाइम नहीं है कि यतीमां दी पैली वाहो, उन्हां दे डंगर संभालो, उन्हां दा घर चलाओ। अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं है तो तुसीं ये करो भाई टाइम कढ़ के अपना काम छड्ड के उन्हां यतीमां दा माल डंगर संभालो, उन्हां दी पैली संभालो, तो उहदे विचों अपनी रोजी रोटी भी लै लो। उजाड़ना मकसद ना होए, मकसद यतीमां दे माल नूं
संभालना होए कि उन्होंने पैली नुकसान ना होए, माल डंगर नुकसान ना होए, इन्होंने घर का कोई नुकसान ना होए, इस तरह यतीमां की खैर खाई करो तो उहदे विचों अपनी जरूरत मुताबिक तुसी आप भी खा सकते हो और रब ने इजाजत दी जे सूरत निसा के अंदर। इस वास्ते कि बंदा खैर खाए, यतीमां दा खैर खाए। खैर मैं एहसास की गल कर रहा सा कि अगर एक बंदा कुर्बानी दे रहा है, तोहफा दे रहा है, लेकिन फिर उसका ख्याल रखो भी इन्हों कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल च ना पै जाए। ये तो जज्बे नाल दे रहा है लेकिन कोई मुश्किल ना हो जाए ये वास्ते। खैर नबी पाक ने फरमाया कि मैं कीमतन लाँगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ये फरमाया ना, ये पहला सारा वाक़या जो मैं बयान किया सही बुखारी दे विच, सीरत इब्ने हिशाम के अंदर ये भी मौजूद है। हज़रत आयशा फरमांदियां ने जदों नबी पाक ने फरमाया ना कि अबू बकर तुसी भी मेरे नाल ही जाओगे, मैं भी हिजरत कर रहा तो अबू बकर तुसी भी मेरे नाल ही हिजरत करनी है। जदों नबी पाक ने यह गल फरमाई ना तो हज़रत अबू बकर रोन लग पे। हज़रत अबू बकर रोन लग पे। हाँ जी, क्यों? हज़रत आयशा फरमांदियां ने मा हसिबतु अन्न अहदन यबकी मिनल फरह। क्यों जी हफ्ता तुम टेस्ट देना जरा तर्जमे यहो भी पूछ लेंगे बाज दो। मा हसिबतु अन्न अहदन यबकी मिनल फरह। हज़रत आयशा फरमांदियां ने मैं तो कदे सोचा ही नहीं सी कि बंदा खुशी नाल भी रोंदा है, कि कोई बंदा खुशी नाल भी रोंदा है। मैनू तो पता ही नहीं सी इस गल का। इस वास्ते मैं कह रहा सा सियाणियां बंदे नूं पता है कि बंदा खुशी नाल भी रो पैंदा है, अजाणियां नूं नहीं पता हुंदा। अजाणियां तो यह पता भी टाफी मंगी सी तो नहीं मिली तो अजाणा रो पिया, पैसे मंगे सन स्कूल जान लग्या माँ ने नहीं दिते तो बच्चा उत्थे लिटन लग पिया तो नाल रोन लग पिया। उन्होंने पता भी रोवांगा तो फिर पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने तो यही पता है कि पैसे ना मिलन, फ्रूट ना मिले, टाफियां ना मिलन, गंद बलावा ना मिलन, यही नहीं ये ना मिलन तो फिर रो पईदा तो माँ को फिर तरस आ जाता है तो माँ दे जाती। इन्हों की पता है कि बंदा खुश होए तो फिर खुशी के नाल रो पैंदा। बच्चों को की पता है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र भी ज़्यादा नहीं सी उदों है। इस वास्ते फरमांदियां ने मैं तो कदे सोचा नहीं सी कि बंदा खुशी नाल रो पैंदा, लेकिन पहला मौका सी कि अपने वालिद साहब को वेख्या कि खुशी के नाल रो रहे हैं कि मैं नबी दे नाल होवांगा। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम बाज़ परेशान होंदे सन। एक सहाबी आ गई, या रसूलल्लाह मैं परेशान हो जाता, उदास हो जाना, तो जो उदास होना ना आके तुहाडी ज़ियारत कर लेना तो मैनू सुकून हो जाता। और नबी नूं वेखिए तो सुकून आउंदा है। नबी नूं वेखिए, नबी की ज़ियारत करिए तो दिल नूं सुकून मिलता है, अखां नूं चैन मिलता है। परवाना कहंदा या रसूलल्लाह घर होना तो परेशान होना तो आके तुहाडी ज़ियारत कर लेना तो दिल में सुकून आ जाता है। लेकिन फिर मैं कदे सोचना कि तुसी भी दुनिया तो चले जाना है, मैं भी चले जाना है, तो तुसी तो नबियां दे नाल उच्चे मकाम ते होवोगे तो मैं गुनाहगार जन्नत च चला भी गया तो पता नहीं कित्थे किते होवांगा, उत्थे तुहाडी ज़ियारत हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, तो उत्थे तुहाडी ज़ियारत किस तरह करांगे। इस वास्ते मैं परेशान हाँ। वो दीवाना परवाना परेशान सी। रब ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, व मैं युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन। और जेड़ा भी रब रसूल की इताअत करेगा वो नबियां दे नाल होएगा, वो सिद्दीकां दे नाल होएगा, वो शहीदां दे नाल होएगा, वो नेकां दे नाल होएगा, वो उन्हां लोकां दे नाल होएगा जिन्हां ते रब ने इनाम फरमाया है। मिलिया सुकून के नहीं? इत्थे भी ज़ियारत कर रहे हैं नबी पाक दी, मैं सहाबी का जिक्र कर रहा, इत्थे भी ज़ियारत कर रहे हैं नबी पाक दी, और जन्नत में भी जावांगे तो उत्थे भी नबी पाक की ज़ियारत होएगी। एक बंदे ने दूजे को पूछा, ये दस पे जन्नत की फजीलत की है, जन्नत की की शान है? तुहाडे को कोई बंदा पूछ ले, मतलब मैं मौलवी हाँ, मौलवी है ना, क्यों जी?
मौलवी हाँ, एवें ना घबराया करो, मौलवी को भैड़ा लफ्ज़ है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान, मौलवी हाँ। ठीक है, लोग जो भी आते रहन, उन्होंने का मसला, मैं तो अपनी गल अपने वास्ते कर रहा। तो मेरे तो पक्की गल मेरे बारे च किसी होर दी नहीं हो सकती। जिन्ना मैं अपने बारे में जानना दूजा बंदा नहीं जानता, इस वास्ते कि तुहानू मेरे अंदर का नहीं पता, मैनू अपने अंदर का भी पता है। वो इंजी है ना, इस वास्ते मैं अपने बारे च कह रहा, एक आम मौलवी है ना, या किसी भी मौलवी नू, किसी भी प्रोफैसर नू, किसी भी डॉक्टर नू, किसी भी आलम नू बंदा ये पूछे, मौलवी साहब मेरा दिल करता है भाई तुहाडे कोल जन्नत की शान सुना, भाई जन्नत की की शान है, जन्नत का की मकाम है और रब दियां जन्नतां दा की शान है, जरा दसो तो सही। किसी ने किसी मौलवी ने पूछा तो उन्हें आख्या जन्नत की ये शान है। सुन रहे हो? पता मैं की आखना, ये तो नहीं पता तुहानू। वो जन्नत दियां बड़ियां शाना ने, जिक्र सुन रहे सो पहला भी, कमाल जन्नत है और रब ने नहरां चला दी ने, दुध दियां नहरां, शहद दियां नहरां, साफ सुथरे पानी दियां नहरां, शहद दियां नहरां। इत्थे तो खालिश नहीं मिलता ना, ये बड़ी कोशिश करते हैं तो वो छत्ता ला लेंदे ने, गोल घोलिया विच वो गोड़ी हुंदा है, लेकिन विच खग्गा रखा होंदा भी लोगों को आखे भी हाँ जी हुणे ला के लिया ने। खालिश दुध ते खालिश शहद ते लज्जत वाला मशरूब खमर, नहरां जारी की रब ने, बड़ियां शाना ने, कदे इंशाअल्लाह अर्ज करांगा। लेकिन मैं सिर्फ चूंकि गल चल रही सी, सिर्फ एक जुमला कहना है। किसी आलमे दीन को किसी ने पूछा भाई जन्नत की की शान है, उन्हें कहा जन्नत की शान की पुछदे हो, वो जन्नत की ये शान है, वो जन्नत विच मुहम्मद रसूलुल्लाह होणगे। जन्नत की ये शान है, वो जन्नत विच रब दा रसूल होएगा। क्या ही शान है जन्नत की, ध्यान करो जरा, ये छोटी शान नहीं जे। और रब दा रसूल होएगा जन्नत विच, क्या शै है जन्नत। वैसे तो नबी पाक ने फरमा दिता ना, ऐसिया नेमत ने जड़ियाँ किसी अख ने वेखिया नहीं, किसी कन ने सुनिया नहीं, और किसी दिल च उन्हों का ख्याल भी नहीं आया। कौन तसवर कर सकता कि की नेमत ने, वो की नेमत है, वो बंदा इत्थे रह के सोच ही नहीं सकता। लेकिन जिन्ना कोई सोच सकता है वो मैं तुहानू दस रहा, वो जन्नत सुभान अल्लाह रब दा रसूल होएगा जन्नत विच, उत्थे जावांगे असीं इंशाअल्लाह। जे काम बंदे वाले कीते तो फिर, वरना तो सारा मार ही पैनी है। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। बंदा खुशी नाल भी रोंदा है ते कदे परेशानी नाल रोंदा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोंदे रोंदे नबी पाक की खिदमत आ गए, परेशान ने, सही मुस्लिम की रवायत है, रोंदे रोंदे और आके अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैं अपनी वालिदा नूं इस्लाम की दावत देंदा सा, वो नहीं मनदी, वालिदा इस्लाम कबूल नहीं कर रही। लेकिन अज तो उन्हें अजीब गल की तुहाडे बारे च उन्हें या रसूलल्लाह नज़ेबा कलिमात कहे ने, मैनू बड़ी तकलीफ हुई है। तो जो फरमाओ, वो अल्लाह के बंदे हो, कोई बंदा भी रब दे रसूल दे बारे च नज़ेबा कलिमात कहे तो मोमिन नूं तकलीफ हुंदी है कि नहीं हुंदी? और जिन्हों नबी पाक दे नाल मुहब्बत है उन्होंने तकलीफ होंदी है। इस लोग जिहड़े कार्टून बना रहे हैं, खाके बना रहे हैं, ये नज़ेबा कलिमात कह रहे हैं, नबी पाक ते तुहमतां ला रहे हैं। हालांकि कायनात दा पाक तरीन इंसान है वो ना जैसा रब ने ना कदे बनाया तो ना बनाना है, ना बनाया तो ना बनाना है। उन्होंने बारे च गल्लां करते हैं, उन्होंने अपने लिखारियां ने, काफरां ने मन्ने कि कायनात का सब तो वड्डा इंसान है मुहम्मद रसूलुल्लाह, द ग्रेटेस्ट मैन, ग्रेटर ग्रेटेस्ट, इंजी आते ग्रेटर ग्रेटेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा वो इंसान जड़ा सब तो बड़ा है। कि एक बंदा किताब लिखता है 100 बंदियां का जिक्र करता है,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਨਾ 100 ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ। ਟॉप ऑफ द लिस्ट, सब तो उत्ते नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो काफर भी मन्ने हैं, वो अपने तो मानते ने, काफर भी मानते हैं कि एडा अजीम इंसान दुनिया च होया ही कोई नहीं। हज़रत अबू हुरैरा परेशान ने कि माँ ने नज़ेबा कलिमात कहे ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे च, परेशान हो गए माए हुण की कहण ते की ना कहण। रोंदे रोंदे नबी पाक की खिदमत च हाज़र हो गए। आउंदे कहंदे ने या रसूल अल्लाह उदउल्लाह ऐ यहदिया उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह को दुआ मंगो कि अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नूं हिदायत दे दे। की करो? ये क्यों नहीं आख्या या रसूलल्लाह मेरी मां नूं हिदायत दे दिओ? तुहाडा ध्यान नहीं है मेरे ख्याल, तकरीर शायद लम्मी हो गई, बस करिए जी। क्यों जी, थक गए हो? मेरी वैसे अद्धी की तकरीर हो गई है, अगर तुम कहोगे तो मैं बोलते रहना, वरना वो जी अद्धी रही उन्होंने जरा घट कर लेने। ये अपने हाथ वास कोई मसला नहीं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अच्छा की पूछ रहे थोड़े को? अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह अल्लाह को दुआ मंगो कि अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नूं हिदायत अता फरमान। ये नहीं किया या रसूलल्लाह मेरी मां नूं हिदायत दे दिओ। नबी पाक ने दुआ मंगी अल्लाहुम्मा हदी उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा दी वालिदा नूं हिदायत अता फरमा। अबू हुरैरा कहंदे ने मैं बड़ा खुश होया पर नबी पाक ने मेरी वालिदा वास्ते हिदायत की दुआ मंग दी है, तो मैं नसिया घर नूं, घर नसिया ते घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद सी। घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद सी, कुंडी लगी सी, ते अंदरों आवाज़ आई, माँ ने कहा अबू हुरैरा ठहर जा, खलो जा जरा, ठहर जा अपनी जगह पर। अबू हुरैरा फरमाते ने पानी के डिगण की आवाज़ आ रही सी, माँ गुसल कर रही सी, तो जदों गुसल करिए तो कुंडी ला ली दी। तो बच्चों जो गुसल करिए नहाना होए तो सारिਆਂ ਦੇ सामने नहीं नहाईदा। ये कच्छे ला के बड़े होंगे ना उदी च, नाले नहाउण डे उत्थे नहाउण डे हो, ये बारिश होण डी है सारे नंगे नसे फिरदे हो, वो करते रहना बच्चे। ये अदाब सिखाओ इन्हों, ये अदब सीखिया होएगा ये अगे जाएगा। इन्हों पता होएगा भाई जिसम ढकना है, तो जे इन्हों ये नहीं होएगा तो ज़ारा इस तरह बड़े होंगे तो फिर ज़ारा वो शर्म घट जाएगी। इन्हों अदाब सिखाओ, थोड़े जे शौर वाले होण तो ना उन्होंने दसो भी कपड़े बदलने स्कूले जाना है तो यह कपड़े वाशरूम च बदल के आ, या कमरे च बदलने ने तो दरवाज़ा ढो लिया तो फिर कपड़े बदल। बच्ची है भावें तो भावें बच्चा है, ये अदाब सिखाओ। कुंडी इस वास्ते लाई सी कि गुसल कर रही सन, ये अदाब ने इस्लाम दे। खैर थोड़ी देर के बाद माँ ने कुंडी खोली, एक चोगा होंदा ना, वड्डी सारी चादर कह लो या पूरे जिसम ढकण वास्ते लंबा जिहा एक लिबास कह लो, वो उन्हें पाया माँ ने, ते दुपट्टा नहीं लिया। इन्नियां खुश जी तेजी दे नाल आईयां ने, ते आउंदियां सारी कहंदियां ने अबू हुरैरा दी वालिदा मोहतरमा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उधरों नबी पाक की दुआ चली सी, उधरों अबू हुरैरा नसे सन, खुश हो गए नबी पाक ने मेरी वालिदा वास्ते इसते दुआ कर दी है। तो अबू हुरैरा अजे पहुंचे नहीं, नबी पाक की दुआ पहला पहुंच गई है। सुभान अल्लाह, नबी पाक की दुआ पहला पहुंच चुकी है। रब ने अबू हुरैरा दी वालिदा नूं हिदायत अता फरमा दी है। अबू हुरैरा उथों ही वापस नसे, पहला घर पहला घरों गए सन रोंदे, फिर खुश हो के वापस नसे। नबी पाक ने दुआ कर दी है मेरी वालिदा वास्ते, तो जदों दुआ का नतीजा वेख्या, रिजल्ट वेख्या, रिजल्ट समझते हो, और फर्स्ट डिवीजन आए तो फिर खुश होंगे ना, विखाते आ वेखो जी, आ वेखो जी मैं टॉप किया, मेरे नंबर सब तो वध आए ने। तो जे फेल हो जाओ तो फिर अजे तो नतीजा आया ही नहीं।
पता नहीं मेरा रिजल्ट कार्ड कितने पे है, मैनू तो पहुंचा नहीं, पता नहीं कितने राह च गुम हो गया। वो की बनया पुत्रो, वो पास होया है कि फेल? वो पता नहीं चाचा जी की होया, मैनू तो पता ही नहीं। हालांकि पता सारा ही होंगे। वो बंदा जो फेल होया ना तो फिर शर्मिंदा होंगे ना, कोशिश करता किसी को पता नहीं लग जाए, हालांकि पता तो फिर लगना होंगे ही ना। आखिर खुश ने अबू हुरैरा, दरम्यान जो और कुछ नहीं होया, उन्होंने पैरों से वापस पलटे। सही मुस्लिम के अल्फाज ने, अबू हुरैरा फरमाते ने मैं नबी पाक वाले पास गया, मैं वापस पलटिया, व अना अब की मिनल फरा, तो मैं खुशी दे नाल रो रहा सा, खुशी दे नाल। पहला भी गए नबी पाक की खिदमत के अंदर गमी दे नाल रो रहे सन, तो हुण भी गए नबी पाक की खिदमत के अंदर खुशी दे नाल रो रहे ने। और गमी भी रब वालों है तो खुशी भी रब वालों है। अन्नहू होवा अज़हका व अब का, और रुआंदा भी हो जाए तो हसांदा भी हो ही जाए। सूरतुन नजम हो ही जे, खुशियां गमियां ओदे कोल ही ने, ओदियां अपनियां हिकमतां ने। फरमांदे ने अबू हुरैरा कि मैं खुशी दे नाल रो रहा सन, आउंदे ही सारे आखे या रसूलल्लाह खुशखबरी है, कद इस्तजाब अल्लाह दावतक, अल्लाह ने तुहाडी दुआ नूं कबूल फरमा लिया है। तवज्जो फरमाओ, अबू हुरैरा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह खुशखबरी। नबी पाक ने अल्लाह की तारीफ की, हमदो सना बयान की, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी इल्तिजा नूं सुन लिया। वकाला खैरा, ते चंगे चंगे लफ्ज़ बोले उस मौके, अच्छे अल्फाज के तारीफ की। उस मौके पर अबू हुरैरा ने वेख्या भी काम तो बने है, काम। और जिस तरह हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वेख्या सी ना भी तरह तरह के फल पे ने, दरवाज़ा बंद है, अंदर आया कोई नहीं, बंदा आया कोई नहीं, तो हजरत मरियम के कोल रंग बिरंगे फल ने, तो ये आए कितों ने? मरियम ये कितों आया फल? वो फरमांदियां ने कालत होवा मैंने इन दिल्ला, ये रब ने भेजे है, ये अल्लाह ने रिजक दिता है। तो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वेख्या भाई जड़ा रब हजरत मरियम नूं बेमौसमी फल दे सकता है, तो मैनू भी बुढ़ापे च पुत्र दे सकता है ना। भाई काम तो बनया पे, रब अगे केड़ा मुश्किल है। हुनाले का दा ज़करिया रब्बहू, उस टाइम ही उस मौके पर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब अगे इल्तिजा की, रब्बे हबली मिल्लदुन का ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउ दुआ। अल्लाह अपनी जनाब चों मैनू पकीज़ा पाक साफ सुथरी औलाद, नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह तू ही दुआवां नूं सुनने वाला है। मौका वेख्या ना, तो अबू हुरैरा ने जो मौका वेख्या ना, तो मैं नबी पाक अगे अर्ज की सी या रसूलल्लाह दुआ मंगो, रब मेरी वालदा नूं हिदायत अता फरमा देन, तो वह काम तो गया हो, तो नाल काम होर ना करवा लिए। मौका तो बनया ना, की आंदे बहती गंगा में हाथ धो लो। वो सारे का काम बनया, काम फबया पे है, तो अपना भी फबा लो। फिर उन्हें आख्या भी अल्लाह पाक ने दुआ कबूल कर लिए, तो अर्ज कर देनी या रसूल अल्लाह दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमा देन, दुआ कर दो कि जिन्ने भी मोमिन ने उन्होंने दे नाल असीं मुहब्बत करिए। ये सही मुस्लिम जे, और मुस्लिम शरीफ मैं कोई आम कोई कमज़ोर गल नहीं कर रहा। हदीस की मोतबर तरीन किताबों सही है, बुखारी मुस्लिम हदीस दी सब तो मोतबर किताबां ने। मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह दुआ कर दो कि सानू यानी मेरी वालदा नूं ते मैनू मोमिना दे नाल मुहब्बत होए, मोमिना दे नाल असीं मुहब्बत करिए, ते मोमिन साडे नाल मुहब्बत करन, मोमिन साडे नाल अकीदत रखन, साडे नाल मुहब्बत करन। अबू हुरैरा फरमांदे ने कोई मोमिन पैदा ही नहीं होया जिन्ने मैनू वेख्या होए या मेरे बारे च सुनिया होए। तुसीं हज़रत अबू हुरैरा नूं वेख्या जी? नहीं वेख्या ना, सुनिया तो है जे ना। अबू हुरैरा दा नाम सुनिया ना तुसीं वेख्या नहीं अबू हुरैरा नूं, लेकिन सुनिया अबू हुरैरा के बारे च। अबू हुरैरा फरमांदे ने कोई भी मोमिन पैदा ही नहीं होया जिन्हें अबू हुरैरा नूं या वेख्या होए या अबू हुरैरा के बारे च सुनिया होए, तो फिर उन्हें मुहब्बत का इजहार ना किया होए। कोई मोमिन अज तक पैदा ही नहीं होया।
मोमिन होने वास्ते बहुत सारिया निशानियां ने। एक निशानी यह भी जे कि मोमिन बंदा अबू हुरैरा दे नाल मुहब्बत करता है, मुहब्बत करता अबू हुरैरा दे नाल। वो कमाल सहाबी सी, बड़ियां कुर्बानियां दित्तियां अबू हुरैरा ने। वह भुखे पै रहिंदे सन, खाण पीण नूं कुछ नहीं सी, लेकिन दीन वास्ते नबी पाक दे नाल नाल हुंदे सन। कमाल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खैर मौजू की सी मेरा, भुल गया ना की सी मौजू? खुशी के आंसू, कि बंदा खुश हो के भी रो पैंदा। नबी पाक ने एक दफ़ा फरमाया हज़रत उबई बिन काब नूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा उबई बिन काब नूं फरमाया कि अल्लाह पाक ने मैनू हुक्म दिता है कि उबई मैं तुहानू कुरान सुनावां। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल अमरनी अन अक़रा अलैक, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मैनू हुक्म फरमाया है कि उबई मैं तेनू कुरान सुनावां। उबई अर्ज करते ने अल्लाह सम्मानी लक, या रसूल अल्लाह, रब ने मेरा नाम लेके आख्या कि उबई नू कुरान सुनाओ। फरमाया अल्लाह सम्मा कली, हाँ अल्लाह ने उबई तेरा नाम लेके आख्या है कि उबई नू कुरान सुनाओ। देखो ना जी, कुरान नबी पाक दे नाज़िल होया ना, नबी पाक नू अल्लाह फरमा रहे ने, मतलब है कि जेड़ा कुरान मैं तुहाडे ते नाज़िल कीता है, ये कुरान उबई बिन काब नू सुनाओ। अल्लाह पाक फरमा रहे, बहुत वड्डी गल जे, तवज्जो फरमाओ। सही मुस्लिम दे अल्फाज ने फजाला उबई अबकी, फजाला उबई अबकी। जो नबी पाक ने फरमाया कि रब ने तुहाडा नाम लैके आख्या है कि उबई मैं तेनू कुरान सुनावा, ते उबई बिन काब रोन लग पे, रोन लग पे। क्यों? क्या कैफियत है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कायनात के इमाम ते सरदार नू फरमा रहा है, ना लेके फरमा रहा है कि उबई बिन काब नू कुरान सुनाओ। कित्थे मैं ते कित्थे रब दा रसूल ते रब दा कुरान रब्बुल आलमीन। ये जी असल शुक्रगुजारी दा जज्बा। तो जो अंदर हिलचल मची होए ना, तो फिर अखां भी दस दियां जे। क्यों जी? दस दियां ना, वो जिंज दी भी होए। मौजू मेरा हो रहा है, लेकिन मैं नाल दूजा इशारा भी कर रहा। अंदर दी जो भी कैफियत होंदी है, ये अखां बोल रही होंदियां ने। और कई बंदे इट मार देंगे ना फड़ के, क्यों? तू मेरे वाल वेख्या किंज? घूर के वेख्या ही मेरे वाल तू आने कढ़ने, तेरी जरूरत की है तू इस तरह मेरे वाल वेखण दे? जिहड़ी अंदर दी कैफियत सी वो अखा ने दसी, तो अगले बंदे ने गुस्सा चढ़ गया, उन्हें इट फड़ ली, इट फड़ के मार दी, बंदा था मर गया और ये जेल च पिया है। पछताउण दिया, यार मैं इन ये काम ना करदा, पर चलो कोई होर कर लेंदा, ये ना करदा, हुण सारी जिंदगी इत्थे जेले सड़ांगा। और अल्लाह दे बंदा जो सोचण दा टाइम हुंदा है उदों सोचा करो। ये पानी सिर तो लंघ जाए तो फिर पछताण दा फायदा कोई नहीं जे। खैर अखां दसदियां ने, एक नौजवान बाजार च जा रहा सी, एक खातून जा रही सी, उन्हें जुत्ती ला ली। ये भी समझ आती जे। इन्हें जुबान तो कुछ नहीं सी बोलिया, क्या कोई नहीं, उस औरत नूं इन्हें कुछ नहीं किया, ना कोई आवाज़ कसी है, ना मारिया है, ना कोई होर मसला किया है। ये जी अखां की कैफियत सी, उस कैफियत नूं देख के शरीफ ज़ादी पाक दामन औरत ने, शरीफ ज़ादी ने जुत्ती ला ली। अंदर जो कैफियत होंदी है वो बाहर आती है। इस वास्ते अंदर साफ होए तो अखां भी साफ होंदियां ने, पकीज़गी नाल देखदियां ने, और अंदर शुक्रगुजारी का जज्बा होए तो बंदा खुशी नाल रो रहा हुंदा है। पिछले दिनों तुहानूं पता ना करोना आ गया सी, हुण भी आया, वैसे आया ना, अब पिंडां च वैसे कोई नहीं, शहरां च वावा जे। खैर दसण लगा सा, करोने की वजह नाल कई लोगों को रगड़े लग गए। वो अल्लाह के बंदे हो, जो 5-6 महीने का किराया बंदे नूं पै जाए, लखां किराया होए,
तो 15-20 बंदियां नूं तनख्वाह देनी पैंदी होए तो आमदनी कोई ना होए, दुकान बंद पई है, तो चौधरी साहब डुबणगे कि नहीं डुबणगे जी? और कई डुबे जे। 3-4 भरा सन, एक भरा कमज़ोर हो गया जरा करोना की वजह नाल, उन्हें गड्डी भी बेच दी तो बड़ा हथ तंग हो गया। भरावां ने सोचा भी साडा भरा तंग हो गया तो साढ़े ते अल्लाह दा बड़ा फजल है, तो भरा नूं सरप्राइज़ देने हैं। सरप्राइज़ समझो बच्चों, सरप्राइज़। आज भाई को सरप्राइज़ देते हैं। 5 लाख एक ने पाया तो 5 लाख दूजे ने पाया तो 5 लाख तीजे ने पाया। 15 लाख की गड्डी खरीदी, 15 लाख की कार खरीद के ਉਹਦੇ ਤੇ पाया कपड़ा, अगे किया पर्दा, अखां ते पट्टी बनी, दावत की तो पट्टी बन के आख्या भी तुहानू सरप्राइज़ देना है, सरप्राइज़। लेकिन जरा ध्यान कराया करो, कईयों को सरप्राइज़ मिले तो हार्ट अटैक हो जाता है खुशी के नाल। ये ख्याल कर लिया जे भी बंदा खुशी नूं संभाल भी सकता कि नहीं। वो अल्लाह के बंदो, कई बंदे मरे जे खुश हो के, इन्नी खुशी हो गई कि संभाल नहीं सके, खुशी के नाल अटैक हो गया। मजाक नहीं जी कर रहा मैं, इस वास्ते इस चीज़ का ख्याल भी कराया जे सरप्राइज़ देने तो पहला। खैर जुमला मोहतरम से अर्ज कर लगा, उन्हें आख्या भी भाई नूं सरप्राइज़ देने वो अल्लाह के बंदे यहो जे भरा भी है जे, वो अज भी है जे, वरना कई जाते हैं भरा मर जाने तो सानू भी हिस्सा मिल जाएगा, वो भरावां का हिस्सा भी सानू मिल जाए। वो कई प्योवां नूं आंदे ने अब्बा मैनू हिस्सा मेरा दे दे, वो तेरा किहड़ा हिस्सा होए? प्यो जिंदा जे, तेरा हिस्सा कितों आ गया? जिन्नी देर तक प्यो जिंदा होए औलाद का कोई हिस्सा नहीं जिंदा। सुन लो ध्यान नाल, मजाक करने की मेरी आदत नहीं है। वो तरका उदों ही बनेगा जो प्यो तर्क करेगा, वरसा विरासत तो उदों ही बनेगी ना जो प्यो दुनिया तो जाएगा। विरासत तां बनेगी ना, अजे तो वो अपनी है, विरासत नहीं बनी कि तुहाडे हिस्से हिस्से नहीं बन सकते। हाँ, अगर अब्बा किसी को दे रहा है तो सारे बराबर बराबर दे दे, तोहफे के तौर पर दे रहा तो सब नूं बराबर दे दे, धीआं नूं भी बराबर तो पुत्रां नूं भी बराबर। और सुन रहे हो जट्टो? नहीं सुनते तुसीं, ये गल नहीं सुननी, तुहानूं वैसे बारे च भी नहीं आउंदी है। पुत्रां धीआं नूं बराबर हिस्सा देईदा अगर जिंदगी च तोहफे के तौर पर देना होए तो जिहड़ी विरासत है वो रब का कानून मौजूद है कि किहदा कितना हिस्सा वो रब ने तकसीम कर दिता, कुरान च बयान हो गया। तवज्जो फरमाओ, मैं दसन लगा सा भरा तो बहुत दूर रह गए, प्योवां नूं माफ़ नहीं करते लोग। मैं ये सच दसन लगा सा गल, भरावां दा माल कब्जा करने वास्ते, भरावां नूं रस्ते च हटाउण वास्ते लोग कोशिश करते हैं। लेकिन इहो जिहे भरा भी है जिहड़े कहंदे ने भी साडा भरा माड़ा है तो इहदा हथ तंग है, कारोबार कोई है नहीं, तो चलो असीं मिल के 5-5 लाख पा के तो चलो इनू सवारी लै देंगे, बड़ा परेशान है। 15 लाख की गड्डी लै दी, फिर उन्हें जो पट्टी लाई ना वेख्या तो नाल उन्हें चाबियां फड़ा रहे हैं गड्डी दियां, ऐ लै भरा। वो खुशी के नाल रो रहा है। क्यों? इस जमाने च इहो जे भरा भी है। अल्लाह पाक ने इहो जे भरा मैनू दिते ने, अल्लाह पाक ने इहो जे भरा मैनू दिते ने। और ये मंजर वेख के बंदा रो रहा है, भरा रो रहा है, भरावां दा ये जज्बा वेख के, ये खुशी दे आंसू। अब पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई, एक औरत है, बच्ची है, जिन्हें CSS का इम्तहान पास किया है। पता जी CSS का कि नहीं? साढ़े पिंड चों किसी ने CSS किया कि नहीं? क्यों जी? हाफिज़ साहब नहीं किया ना? और साढ़े पूरे पिंड चों मेरी मालूमात के मुताबिक, तुहाडी इतलात के मुताबिक अज तक किसी ने CSS नहीं किया। इस वास्ते उस बंदे नूं ज़हीन भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए है, मेहनत भी बड़ी चाहिए है, तो बंदे का उधर ध्यान भी होना चाहिए कि मैं अफसर बनना है। वो फिर डायरैक्ट अफसर बनते हैं ना CSS करके, कोई रुकावट नहीं, नौकरी खड़ी इंतजार कर रही है। भाई आ बंदा CSS करके आ तो नौकरी टिकन रही है, तुसीं अंदर नौकरी नहीं लभदियां, CSS करके वेखो तो सही। अच्छा, बच्ची ने CSS किया तो 2 लाख बंदे शामिल होए इम्तहान च। शमसा नामी बच्ची ने 2 लाख तालब इल्म नूं टॉप किया तो वह रो रही है। किसी ने उस बच्ची नूं पूछा भी तू रोन क्यों डई?
पर दुनिया के हिसाब नाल कामयाबी ने एडी वड्डी कामयाबी ते तू रोंदा ही है। वो कहती है कि असल च मेरा प्यो कोयले की एक कान विच मजदूर है, कोयला कढ़दा कोला कढ़दा, एक मजदूर है, तो मेरे अब्बे नूं ये पता ही नहीं कि मैं किड्डी वड्डी कामयाबी हासिल की है। वो मजदूर ने कि मेरे अब्बा जी नूं की पता है कि मैं किड्डी वड्डी कामयाबी हासिल की है, वो इस वास्ते बेचारी रोन डई। ये मंजर भी हुंदा जे। और तुसीं वेख्या होएगा शादी के मौके च बाज़ भरा और खासकर माँ प्यो रो रहे होंगे, रो रहे होंगे। क्यों? जिस तरह मैं पहला इशारा कर रहा था कि अल्लाह का फजल एहसान कि चलो ये फ़र्ज अदा होया, ये फ़र्ज अदा होया। मैं जो हरमैन शरीफैन की हाज़री वास्ते गया 2013 के अंदर, खाना काबा बैतुल्ला यानी काबे की जी इमारत है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ इस तरह एक दायरा बनया है, दीवार है, देखे ना दीवार है, दो दरवाजे ने ਉਹਦੇ, जी उच्ची इमारत है बिल्डिंग है, वो तो साल च किते खुलती है या ਵੱਡੇ लोगों वास्ते खाना काबा का दरवाज़ा खुलता ना, लेकिन वो दरवाज़ा खुला ही होंगे, नमाज के टाइम बस बंद होंगे, बाकी टाइम तो किसी भी टाइम कोई बंदा उत्थे नमाज पढ़ सकता है। वो भी बैतुल्ला मतलब है कि वह भी खाना काबा का हिस्सा है, यानी जोड़ा बंदा उत्थे नमाज पढ़ता है गोया कि उन्हें खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी। और अल्लाह की हिकमत ने रब ने वो हिस्सा खुला रहन दिता है ताकि गरीबों वास्ते भी मौका मिल जाए कि वह भी कह पे असीं खाना काबा के विच नमाज पढ़ी। वो खाना काबा यानी उत्थे इमारत होनी चाहिए है, लेकिन वो किसी वजह नहीं हुई। ये अलग एक तारीख है, शायद कुछ अहबाब जानते भी होंगे कि मुशरिकीन ने मक्का को हलाल का पैसा थोड़ गया सी, उन्हें आख्या भी हलाल के पैसों जिन्ना तुहाडे कोल तमीर हो सकता उन्ना हिस्सा तमीर कर लो, तो बाकी हिस्सा ऊंज ही रहन दो। हराम का पैसा रब के घर से नहीं लाना। तुसीं भी कभी सोचा पर मसीते जोड़े पैसे देने ने ना वो हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। पाक हलाल पकीज़ा रिज़क होना चाहिए जोड़ा रब की राह च दे रहे हो। वो मक्के के मुशरिक भी ये सोचते सन। खैर मैं गुफ्तगू के आखिरी हिस्से वाले पासे आ रहा, गुफ्तगू ख़त्म करना चाह रहा। मैं जो हतीम के अंदर यानी खाना काबा दे विच सजदा किया ना, मेरे अथरू निकल गए। मैं अपनी कैफियत दस रहा, ये सारा मंजर कि मैं एक पेंडू बंदा, बिल्कुल एक पसमानदा पिंड जिथे सब तो आखिर च बिजली आई सी, कोई चज दी सड़क नहीं, सज्जे खब्बे कारपेटेड रोड ने, जबरदस्त सड़कां ने, और ये पिंड अजे भी इंज है। और उदों जदों दीवे बाल के और फिर किसे किसे घर लालटेन होंदी सी, वरना दीवे होंदे सन और लालटेन भी नहीं सी ले सकते। असीं दीवियां दे नाल पढ़िया, लालटेनां दे नाल पढ़िया। हुण ते बल्ब ने जनाब, जबरदस्त किस्म दी रोशनियां, पखे चल रहे हैं, हवावां चल रही ने, AC लगे ने, ये सारा कुछ है ना, अपनियां सवारियां ने। ये दौर और एक वो दौर जो 9,000 रुपया मैं दाखला देना सी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी MA अरबी च दाखला लैन वास्ते, बड़ी मुश्किल च 9,000 रुपया मैनू मिलिया सी। 9,000 रुपया 1997 के कितने लोगों को होंदा सी गरीब घरां च। 1997 की गल करो तो मुश्किल ही नहीं है वैसे, लेकिन अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान है। वो 9,000 रुपया मैं लैके गया, वो ही खड़िया, उस तो बाद नहीं खड़िया। उस तो बाद सारी तालीम अल्लाह के फजलो करम के नाल मेहनत की है, ट्यूशनां पढ़ाइया ने, नाल नौकरियां कीतियां ने, ते नाल फिर अपना खर्चा भी कढ़िया, तो खिदमत की तौफीक हुई तो वह भी की। मैं जो 2013 च गया ना, खाना काबा के अंदर जो मैं सिर रखिया तो अखां चों आंसू जारी हो गए। कित्थे एक ओ पिंड चंग वाली पसमानदा एक पिंड, और एक घर अल्लाह पाक मैनू अपने घर विच लै आया। अल्लाह अकबर। किसी भी बंदे ते किसी भी टाइम कोई कैफियत हो सकती है, बंदा सोच भी नहीं सकता।
मैं हुण अल्लाह के फजलो करम दे नाल एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन हाँ यूनिवर्सिटी के अंदर, और 21 स्केल आ मेरा। ये दोवें जिम्मेदारी जो मिलियां ना मैनू, एक 6 महीने पहला मिली सी, वो तुहानूं पता है भाई गदनफर ने ऐलान किया चेयरमैन शोभा उल इस्लामिया जलसे तुसीं ऐलान सुनिया, तो एक का जो ऐलान होना है इस महीने की 17 तरीक को वो प्रमोशन हुई है मेरी 20 स्केल चो 21 अल्लाह के फजलो करम दे नाल। ये कैफियत जो बंदा सोचता है भी ये पिंड ए कैफियत और इस तरह की तालीम, और एक बंदा एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी के अंदर 21 स्केल के अंदर एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन है, वो की ख्याल है और खुशी के आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते। इस बंदा कदे नखरा नहीं किया, कोई तकबर नहीं, तुहानूं पता ही सारा मेरा मकसद कोई अपनी वड्याई है, मकसद ये नहीं है। मकसद है कि रब ने एहसान किया होए, रब का करम होए, फजल होए, कोई अल्लाह की तरफों नेमत मिले तो शुक्र करीदा अल्लाह का एहसान मनीदा, उन्ना ज्यादा न्यूईदा आखड़ी का नहीं। वेख्या तुसीं दरख्त ते फल लग्या होंदा तो टहनियां झुकियां होंदियां ने, ते जे ना लगा हो तो आकड़ियां होंदियां ने, ते जे फल आ जाए तो फिर टहनियां न्यू जांदियां ने। इस वास्ते कुछ होए ना अंदर तो फिर न्यूईदा आकड़ी का नहीं। और दरख्तों को सबक सीख लो। करोने की गल कर रहे सब, पिछले दिन वो दरवाज़ा खुलिया सलाम करने वास्ते मदीना तैयबा के अंदर, चूँकि मस्जिद नबवी बंद की गई पहला, फिर वो दरवाज़ा बंद किया गया जोड़ा सलाम करने वास्ते दरवाज़ा है। यानी तुम मस्जिद नबवी के दरवाजे चो दाखिल होंदे हो, रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना चो दाखिल होंदे हो, तो जाते हो बकी कब्रस्तान वाले पासे। वो जो दरवाज़ा ना बकी कब्रस्तान वाले पासे, उस तो पहला नबी पाक अलैहि सलाम की कब्र मुबारक आती। नबी अलैहि सलाम की मुबारक कब्र नबी पाक के चेहरा मुबारक के बराबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे मोढे ने मुबारक कंधे हज़रत अबू बकर दे, और हज़रत अबू बकर दे मुबारक चेहरे के बराबर हज़रत उमर के मोढे ने। यानी इस तरतीब के नाल कब्रां बनियां 3। हुजरा आयशा के अंदर 3 कब्रां बनियां ने, किनियां, और जगह भी 3 कब्रां दी सी। ये जिहड़ा मशहूर है ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आउणगे तो फौत होणगे तो वो नबी पाक के हुजरे च दफन होणगे, ये तो ठीक है कि वो क़यामत की निशानी ने, दोबारा आउणगे दुनिया ते आउणगे तभी तौर पर फौत होणगे, ये सब ठीक है। लेकिन ये गल साबित नहीं है कि हुजरा मुबारक च दफन होणगे, वो रवायत सही नहीं है। और इस वास्ते भी उत्थे जगह ही कोई नहीं। ये दलील की है? ये दलील है कि जिधरों हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी होए ना, तो उन्हें हज़रत आयशा को इजाज़त मंगी कि मैं चाहना कि नबी पाक के नाल और हज़रत अबू बकर के नाल मेरी कब्र बने। अपने दोवां साथियों के नाल मैं चाहना कि मैनू कब्र की जगह मिल जाए। सही बुखारी के अंदर है, हज़रत आयशा फरमांदियां ने वो जगह तो मैं अपनी कब्र वास्ते रखी सी, पर मैं तुहानू अपने ते तरजीह देनी हाँ, तो तुसी अपनी कब्र वास्ते वो जगह लै लो। और इहो जे लोग भी है जे कब्र वास्ते अपनी कब्र वास्ते जगह रखी तो उमर बिन खताब नूं दे दी कि मैं उमर बिन खताब नूं अपने ते तरजीह देनी हाँ। यदा मतलब यह है कि जगह होर नहीं सी है, वरना तो ठीक है तुसी भी दफन हो जाओगे तो जगह होर भी मौजूद है। इन्नी जगह सी, वल्लाहु आलम। खैर दरम्यान च एक इलमी गल मैं कर दी। दसन ये लगा सा दरवाज़ा बंद सी। हुण जिहड़े लोग हिंदुस्तान चों गए सन, जिहड़े लोग पाकिस्तान चों गए सन, 3 दिनों के बाद उन्हें वापस आ जाना सी, उन्हों का वीज़ा मुक जाना सी, टाइम मुक जाना सी, उन्हें वापस आ जाना सी। तो उन्हों की हसरत रहनी सी यार मदीना शरीफ से हाज़री भी हुई है, मस्जिद नबवी च गए हाँ, लेकिन नबी पाक दे कोल हो के सलाम नहीं कर सके। क्यों जी? और जरा तसव्वुर करो, तुहाडे दिल नूं ठंड पे, कोल हो के सलाम तो करने ना, इतों भी दरूदो सलाम भेजने। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी कहने, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी कहने। दरूदो सलाम भेजने ना, रब दा हुक्म ही यही है। लेकिन नेड़े हो के करीब हो के मैं दसने लगा सा, ए जिहड़े पाकिस्तान हिंदुस्तान दूसरे दुनिया के मुल्कों चों गए सन, इन्हां वापस आना सी तो उन्हें वो दरवाज़ा खोल दिता पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो के, कबर मुबारक के करीब हो के सलाम करने की इजाज़त मिल गई। कोरोना तो बाद वो दरवाज़ा खोल दिता गया और जो लोग रोज़ा मुबारक
या नबी पाक की मुबारक कबर के सामने आए। वैसे रोज़ा मुबारक तो मुराद ये जगह रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना भी है, मस्जिद नबवी का हिस्सा, नबी पाक का सारा घर और मिंबर के दरमियान मिंबर समेत ये सारी जगह रोज़ा है। ये सारी जगह की है और याद भी रखो, ये सारी जगह रोज़ा है और इसे रोज़ा दे विच नबी पाक की कबर मुबारक है। लेकिन लोग सिर्फ नबी पाक की कबर मुबारक को रोज़ा कहते हैं। ये खास नहीं है, ये सारी जगह नबी पाक का घर, मिंबर वाली जगह और घर और मिंबर के दरमियान सारी जगह की है रोज़ा। ये सब रोज़ा मुबारक है। ये गल चुके आम नहीं, आम लोगों को पता भी नहीं जी। इस वास्ते तुहाडे वास्ते गल अजीब होगी, पहले तो कदे नहीं सुनी गल। असीं तो यही समझते हैं नबी पाक की जी कबर मुबारक है ना, रोज़ा मुबारक दी जालियां तो रोज़ा मुबारक नज़र आया, तो असीं तो यही समझते सन। ये तुसीं नवीं गल दसी है, वो मैं नहीं दसी। नबी पाक फरमाते हैं मेरे मिंबर ते मेरे घर के दरमियान जिन्नी भी जगह है ये सारी सारी रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना है। और जन्नत के बगीचों में एक रोज़ा है, एक क्यारी या जन्नत की क्यारियां चों ये रोज़ा है सारा का सारा। उस रोज़ा दे विच जन्नत के बगीचों में एक बगीचे विच नबी पाक की कबर मुबारक। मौजू भुल ना जाओ, मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा। जदों वो दरवाज़ा खोलिया गया ना, ये रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना जो गुजर के बकी कब्रस्तान वाला दरवाज़ा जो खोलिया गया, लोग आए नबी पाक की कबर मुबारक के सामने और वेखो तस्वीरां, ये लोग रो रहे जे। क्यों रो रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुबारक कबर के सामने खलो के और मुसलमान जड़े मस्जिद नबवी च हाज़र होए सन, रोज़ा तुम रियाजुल जन्ना के अंदर मौजूद सन। और चंद दिनों के बाद इन्हें वापस आ जाना सी, फिर किस्मत या नसीब इन्हें जाना सी कि नहीं जाना सी। और रब ने 3 दिन पहला यह मौका दे दिता कि नबी पाक के कोल होकर सलाम पेश कर लिए। रो रहे हैं। ये किहड़े आंसू ने? खुशी दे आंसू ने। अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह का एहसान हो गया। वो अल्लाह सानू इत्थे लाया है। तो जे तुहाडियां भी अखां चों कदे खुशी दे अथरू डिग पैण तो अल्लाह का शुक्र अदा करिया जे कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है। अल्लाह ने अपनी पहचान भी दी और अपनी पहचान दे के अपना शुक्र करने की तौफीक भी अता फरमाई है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।